नबी पाक के पास एक मुनाफिक एक यहूदी अपना झगड़ा लेके आए। झगड़ा क्या था? खेत को पानी देने का। तो हुजूर ने नहीं फरमाया कि मुझसे तो तू तलाक का मसला पूछ, तू पानी का मुकदमा लेके आ गया है। क्योंकि रसूल पाक एक स्टेट के सरबराह थे, पानी का झगड़ा था, वो हुजूर की बारगाह में लाए। नबी पाक ने यहूदी के हक में फैसला दिया। मुकदमा दुनियावी था, हुजूर की बारगाह में आया, नबी पाक ने यहूदी के हक में फैसला किया। वो जो शख्स था बज़ाहिर कलमा पढ़ता था, वो कहने लगा मैं नहीं मानता माज़ अल्लाह हुजूर का फैसला। कलमा पढ़ता था लेकिन मैं हुजूर का फैसला मैं तो अपना आइन बनाऊंगा, मैं नहीं मानता माज़ अल्लाह हुजूर का फैसला। उमर के पास चलो। दोनों सैयदना फारूक आजम की खिदमत में आए, बात सुनाई, कहा जी ये मुकदमा है, फैसला कर दे। हजरत उमर बात सुन रहे थे तो यहूदी बोला, कहने लगा उमर एक बात पहले सुन लेना, ये मुकदमा हम नबी पाक की बारगाह में भी लेके गए थे। मैंने कहा मुकदमा दीनी नहीं था। कौन सा था? जिसे हम दुनियावी समझते। हुजूर के पास लेके गए थे, नबी पाक ने मेरे हक में फैसला दे दिया है, लेकिन ये कलमा भी पढ़ता है पर हुजूर का फैसला नहीं मानता। हजरत उमर कहने लगे ठहर जाओ, मैं अभी फैसला करता हूं। सैयदना फारूक आजम अंदर गए, उठ के कहा अभी आया। अभी अंदर गए, तलवार लाए, और वो जो कलमा पढ़ के हुजूर का फैसला नहीं मानता था, उमर ने उसकी गर्दन उड़ा दी और फरमाने लगे जो मुस्तफा का फैसला ना माने, उमर की तलवार उसका फैसला कर देगी। उमर की तलवार उसका। मदीने में शोर हो गया, उमर फारूक ने मोमिन मारा, मोमिन मारा। रब का कुरान बोला, फरमाया महबूब मोमिन था ही नहीं। मोमिन तो वो होगा, मोमिन तो वो होगा जो तलाक के मामले में भी तेरी बात माने, जो निकाह के मामले में भी तेरी बात माने। मोमिन तो वो होगा महबूब जो नमाज के मामले में भी तेरी बात माने। फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। मोमिन वो होगा महबूब जो ज़कात के मामले में भी तेरी माने और खेत को पानी लगाना हो फिर भी तेरी बात माने।